ऑफ फरवरी होने के नाते कश्मीर सॉलिडरिटी के हिसाब से कश्मीर के लोग, न सिर्फ कश्मीर के लोग बल्कि फ़लस्तीन के लोग, मैं तो आज सीरिया की भी बात करती हूँ, शाम के लोग, वो तो बच्चे मर रहे हैं, ये तो आप उनसे पूछिए ना कि उनके साथ, मगर जो लीडर्स हैं मेरी और आंखों की, आपकी आंखों पे पट्टी बांध के, एक ज़माना था कि बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी गई थी, बाद में सॉरी बोल दिया गया था, मगर जिनके प्यारे मर गए तो आप उनसे पूछिए ना उनके साथ क्या बीती थी। सेम वे अगर आप इसराइल की बात कर लेते हैं, अगर आप पैलेस्टीनियंस की बात कर लेते हैं, अब मुसलमान ममालिक भी अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं। कश्मीर में भी जो हो रहा है वो तो जिस तन बीते सो तन जाने। यहाँ के कैनेडियन अखबारों को अगर आप उठाएं तो चंद एक जो ऑथर्स हैं या जो हमारे सहाफ़ी हैं जिन्होंने विज़िट किया है न सिर्फ कनाडा से बल्कि अमेरिका से भी और इंग्लैंड से भी, उन्होंने आके जो स्टोरीज़ लिखी हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरीज़ हैं। आज कश्मीर सॉलिडरिटी डे के हवाले से हमारे साथ हैं जनाब काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान अब्दुल हमीद साहब। अब्दुल हमीद हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। सर बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग टाइम, और इस मैसेज को आप आज भी सुनेंगे, टेलीविज़न पे भी आप लोग देख रहे हैं, और इंशाल्लाह कल भी हम इस मैसेज को 7:70 AM पे आपके लिए रिले ज़रूर करेंगे। सर कश्मीर के हवाले से आप अपना पैगाम शेयर करना चाह रहे थे, प्लीज़। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि ये कश्मीरियों के साथ यकजहती के इजहार का दिन 5 फरवरी है। पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम हक़ खुद इरादियत के लिए, कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए और उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए 5 फरवरी को इकट्ठी होती है। और न सिर्फ पाकिस्तानी कौम, दुनिया भर में जहाँ कहीं बाज़मीर लोग हैं जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की मुखालफत करते हैं, वो 5 फरवरी के दिन कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। हमें पक्का यकीन है कि कश्मीरी गैर कानूनी गासिबाना कब्जे के खिलाफ अपनी जदोजहद में लाजमी तौर पर कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसे सच के लिए लड़ रहे हैं और इतने जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई जुल्म इतनी देर तक जारी नहीं रह सकता जो जितना कि इस वक्त मकबूजा इंडिया के मकबूजा कश्मीर में हो रहा है। आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडा पर सबसे पुराने आइटम्स में से है और ये हल नहीं हो पा रहा, इसलिए कि हिंदुस्तान की क़यादत अपनी कमिटमेंट से मुकर गई। और ये कमिटमेंट उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को दी थी, और ये कहा था कि कश्मीर के मसले का हल जो होगा वो कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक होगा। अब ये कितनी रीजनेबल बात है। कश्मीरियों की ख्वाहिशात का तयन किस तरह किया जाएगा? वो कश्मीरियों की ख्वाहिशात का तयन जो है वो इस्तिस्वाब राय के जरिए किया जाएगा। इस्तिस्वाब राय किस तरह होगा? वो अक़वाम मुत्तहिदा जैसी एक न्यूट्रल बॉडी के ज़ेरे एहतमाम होगा। अब जब तक ये चीज़ें नहीं होती उस वक्त तक कश्मीरियों के इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पिछले 30 साल से ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं, और उससे पहले 75 साल से जारी है। पिछले सिर्फ 30 साल में ही 70,000 से 1 लाख कश्मीरियों को कत्ल किया गया है। 10,000 के करीब अनमार्क्ड ग्रेव्स हैं वहाँ पे। हज़ारों कश्मीरियों को डिसअपीयर कर दिया गया है। टॉर्चर चैम्बर्स में से हज़ारों को भेजा गया है। बच्चों को पैलेट गन के जरिए बीनाई से महरूम कर दिया गया है और ख़ातीन की असमत दरी की गई। और ये सिलसिला सिर्फ 30 साल से नहीं, इवन 1947 में जम्मू में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ था जिसमें 2 लाख से ज़्यादा मुसलमान जो हैं उनको शहीद किया गया। और वो जेनोसाइड इनफैक्ट जो दुनिया के बड़े जेनोसाइड्स हैं, जब भी रिसर्च होती है तो उसमें वो होता है शामिल। इसी तरह जो रेप के केसेस हैं वो भी, जो 23 फरवरी 1991 को राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट का जो रेप है, गैंग रेप, ओ माय गॉड, कपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के पाशपुरा और कनान विलेजेस में 23 खातीन की इज्तिमाई इस्मत दरी की गई। इंडियन अदालतों ने आज तक उसका कोई उस केस का नतीजा नहीं निकाला। तो ये जो कुछ कश्मीर में 9 लाख फौजियों की बंदूकों के सह तले खेल खेला जा रहा है, अब वो एक
ख़तरनाक शक्ल भी इख्तियार कर रहा है। और ख़तरनाक शक्ल ये है कि वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज लाई जा रही है, वहाँ पे उन लोगों को आबाद करने की कोशिश की जा रही है जिनका कश्मीर की धरती से कोई ताल्लुक नहीं, और इस तरह वो कश्मीर में असल बाशिंदे जो हैं उनकी तादाद कम हो जाएगी, और डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज इस तरह की जाएगी कि वहाँ पे नॉन कश्मीरी या नॉन मुस्लिम जो है वो चीफ मिनिस्टर लाया जा सके। और ये काम इंडिया के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात के बाद ज़्यादा तेज़ तर हो गया है। ये 5 अगस्त 2019 का जो कदम है ये असल में बैनुल अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, चौथे जनीवा कन्वेंशन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि इन करारदादों में लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूट है, उसका हल अभी तय होना है, कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक होना है, और चूंकि वो अभी नहीं हुआ लिहाजा अगर आप इस वक्त उस पर कब्जा करने की कोशिश करें तो वो एक निहायत गैर कानूनी अमल है। और इसमें ये इसके परपिचुएट करने का, जो कब्जे को परपिचुएट करने का तरीका है, वो कुछ इंडियन कवानीन का भी उसमें हाथ है। मिसाल के तौर पे इंडिया का एक पब्लिक सेफ्टी एक्ट है। अब कश्मीरियों को महीनों बल्कि सालों तक मुकदमा चलाए बगैर जेल में रखा जा सकता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत। अब दुनिया के बाकी मुल्कों में भी इस तरह के इंतजामिया के पास इख्तियारात होते हैं कि वो चंद घंटों के लिए किसी भी आदमी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किए बगैर चंद घंटे या चंद दिन रख सकते हैं, लेकिन कश्मीर में ये सालों तक होता है, महीनों बल्कि सालों तक होता है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लॉलेस लॉ कहा है, क्योंकि इसी तरह एक और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, उसमें भी जो वहाँ पे फौजी बदयांती करते हैं, वहाँ पे बदमाशी करते हैं इंडियन फौजी, उसको तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया गया है। और इस सारे के बावजूद मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने बारहा बैनुल अक़वामी बिरादरी की तवज्जो इंडिया के कश्मीरियों के खिलाफ मज़ालिम की तरफ दिलाई है, और इसका हल भी अक़वाम मुत्तहिदा की और बैनुल अक़वामी कम्युनिटी की राय की इज्जत करते हुए उन करारदादों के अमल दरामद में ही है। क्योंकि साउथ एशिया, जनूबी एशिया, आप एक यहाँ पे मिक्स सोसाइटी में रहती हैं, आपको पता है बहुत अहम इलाका है, और उसका अमन और इस्तेहकाम जो है वो बहुत ज़रूरी है। और चूँकि वहाँ पे आबादी जो है इंसानों की वो काफ़ी ज़्यादा है। साउथ एशिया में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंडिकेटर्स हैं वो बहुत लो हैं, पॉवर्टी ज़्यादा है, हेल्थ के इंडिकेटर्स बड़े ख़राब हैं, छोटे बच्चों की बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि वहाँ की रियासतें जो हैं और ख़ास तौर पे इंडिया जो है वो कश्मीर का मसला हल करके आगे अमन और इस्तेहकाम की तरफ रीजन को निकलने दे। पाकिस्तान ने अमन और इस्तेहकाम के लिए जितनी भी कोशिशें अब तक की हैं उनका कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। जनूबी एशिया के खित्ते का अमन, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का दारोमदार मसला कश्मीर के पुरअमन हल पर है, मैं यही कहूँगा। और वो पुरअमन हल उसी तरह ही आएगा जब कश्मीरियों को उनके हक़ की खुद इरादियत का एक्सरसाइज करने का मौका दिया जाए। बहुत शुक्रिया। हाँ, बस मैं आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों और बहनों की हर किस्म की सफारती और सियासी इमदाद हमेशा जारी रखेगा उस वक्त तक जब तक कि मसला कश्मीर उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हल नहीं हो जाता। बहुत शुक्रिया। जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ही गया था। 1949 में ये पैक्ट हुआ था जिसमें कहा गया था कि कश्मीर में जो है वो ये
क्या जो यहाँ बैलेट डलेगा और लोगों से पूछ लिया जाएगा, कश्मीरियों से पूछा जाएगा कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, मगर जम्मू कश्मीर में आज तक वो फ़ैसला जो है उस पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। अब गम सिर्फ इस बात का है तमाम दुनिया को कि वहाँ से जो नेटिव्स थे कश्मीरी, सिर्फ उन्हीं का हक़ था कि वो इस में हिस्सा ले सकते, बट अनफॉर्चुनेटली अब गैर कश्मीरियों को वहाँ पे आबाद करने के बाद अगर अब रेफरेंडम होता भी है तो यकीनन ये प्लांटेड लोग हैं, दिस इज़ व्हाट द कंसर्न इज़। मगर साहब दुनिया में सियासत चलती रहेगी, मगर कश्मीरी इसका हक़ बेचारे अदा करते चले जाएंगे। मैं कभी कभी सोचती हूँ अब्दुल्ला, महमूदा मुफ्ती, दे ऑल मेड मनी बट कश्मीरीज दे पेड गुड प्राइस, और दुनिया को ये तकलीफ़ जो है वो नज़र नहीं आ रही, हालांकि दुनिया के सहाफ़ियों ने इसको नोट भी किया है। काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब अब्दुल हमीद साहब, आपका बेइंतहा शुक्रिया एंड वी लुक फॉरवर्ड टॉकिंग टू यू अगेन। थैंक यू सर।